नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल के प्रॉम्प्ट को डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। मतलब परत दर परत खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि एक ऐसा थंबनेल कैसे बनता है, उसकी कला और उसके पीछे का विज्ञान क्या है। एक ऐसा थंबनेल जिसे देखकर कोई भी क्लिक किए बिना रह ना पाए। तो सवाल यह है कि आखिर एक इररेसिस्टिबल यानी कि ऐसा थंबनेल जिसे देखकर रहा न जाए, उसका सीक्रेट क्या है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज खोजने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पड़ताल शुरू होती है इस एक शब्द से। देखिए, सिर्फ एक शब्द इररेसिस्टिबल और साथ में ये आग वाला इमोजी। बस इतना ही काफी है एक हाई एनर्जी टोन सेट करने के लिए, जो तुरंत ध्यान खींचता है। अच्छा, तो ये एनर्जी आती कहां से है? इसका सबसे बड़ा राज छिपा है कॉन्सेप्ट में। ये दरअसल एक कहानी है, एक ही तस्वीर के दो हिस्सों में कही गई एक कहानी। और ये देखिए, यही है वो कंट्रास्ट। असल में यही तो इस थंबनेल की पूरी कहानी की नींव है। एक तरफ है बिखरे बाल, थकी हुई सी आंखें, और दूसरी तरफ एकदम शार्प जॉलाइन वाला चेहरा जिससे कॉन्फिडेंस झलक रहा है। बस ये देखते ही ना दिमाग में फौरन एक ट्रांसफॉर्मेशन की, एक बदलाव की कहानी बन जाती है। तो मतलब ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, है ना? ये लो कॉन्फिडेंस से हाई कॉन्फिडेंस तक का एक विजुअल सफर है। और यही वो चीज है जो हम सबके अंदर की बेहतर बनने की इच्छा से सीधे कनेक्ट करती है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये वाइब आखिर बनाई कैसे गई है। अब हम उन खास आर्टिस्टिक चॉइसेस को एक एक करके समझेंगे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट में जान डाल दी। देखिए, हर शानदार चीज की शुरुआत सिंपल होती है। यहां भी वही है। बेसिक इंस्ट्रक्शन था एक नौजवान का दो हिस्सों में बटा हुआ चेहरा। बस ये समझ लीजिए कि ये खाली कैनवस था जिस पर असली कलाकारी होनी अभी बाकी थी। और अब आता है असली मैजिक, सिनेमैटिक लाइटिंग। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये गेम चेंजर है। इसी एक चीज ने इस तस्वीर को एक आम पोर्ट्रेट से उठाकर एक विजुअल कहानी बना दिया, बिल्कुल किसी फिल्म की तरह का फील। और सिनेमैटिक लाइटिंग को सपोर्ट करने के लिए ये डिटेल्स देखिए। हाई कॉन्ट्रास्ट, अल्ट्रा रियलिस्टिक और ड्रामेटिक शैडोज। ये सारे टेक्निकल टर्म्स मिलकर एक ऐसी इमेज बनाते हैं जो आंखों को एकदम से पकड़ लेती है और देखने में बहुत प्रोफेशनल लगती है। और हाँ, बैकग्राउंड को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। लाल नियॉन चमक के साथ गहरा काला बैकग्राउंड, ये कोई रैंडम चॉइस नहीं है, ये बहुत सोचा समझा फैसला है। काला रंग चेहरे पर फोकस लाता है और लाल रंग की चमक उसमें एक एनर्जी डाल देती है। ध्यान कहीं और जाता ही नहीं। ठीक है, अब तक हमने देखा कि क्या किया गया। चलिए अब ये समझते हैं कि ये क्यों काम करता है। अब हम उन साइकोलॉजिकल वजहों को समझेंगे जो इन चॉइसेस को इतना असरदार बनाती हैं। यहां सिर्फ आर्ट नहीं, साइकोलॉजी भी है। रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन कोई एक्सीडेंट नहीं है। लाल रंग पावर, अर्जेंसी और पैशन को जगाता है, जबकि काला रंग सोफिस्टिकेशन, फोकस और एक तरह का रहस्य पैदा करता है। ये पूरा कॉम्बिनेशन ध्यान खींचने और एक दमदार मूड बनाने के लिए ढी डिजाइन किया गया है। अब आता है अगला बड़ा प्रो टिप, चेहरे को बड़ा रखना। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। हम इंसानों का दिमाग नेचुरली चेहरों की तरफ खिंचता है और ये टिप बस उसी बात का फायदा उठाता है। और बात सिर्फ चेहरा बड़ा रखने की नहीं है, यहां एक बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट है। पता है कितना? 70%। इमोशनल इंपैक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए चेहरा थंबनेल का 70% हिस्सा कवर करे। है ना कमाल? ये तो एक तरह से आर्ट और मैथ्स का मिक्सचर हो गया। तो अब तक हमने जो भी अलग अलग टुकड़े देखे हैं, चलिए उन सबको एक साथ जोड़ते हैं और एक क्लियर एक्शन लेने लायक फ्रेमवर्क बनाते हैं। तो ये है वो 4 स्टेप का ब्लूप्रिंट। नंबर 1, एक कोर कॉन्ट्रास्ट बनाइए जो एक बदलाव की कहानी बताए। नंबर 2, मूड सेट करने के लिए सिनेमैटिक डिटेल्स की लेयर चढ़ाइए। नंबर 3, इमोशनल असर के लिए साइकोलॉजिकल कलर पैलेट चुनिए, जैसे कि रेड और ब्लैक। और आखिर में नंबर 4, कॉन्सेप्ट को पैक करने के लिए कम लेकिन दमदार शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। अब टेक्स्ट को ही देख लीजिए, ये भी कितना स्मार्टली यूज हुआ है। यहां टेक्स्ट की 2 लेयर्स हैं। मेन टेक्स्ट इररेसिस्टिबल, सीधा इमोशंस को हिट करता है, एक वादा करता है। और जो छोटा टेक्स्ट है लेवल अप, वो कॉन्टेक्स्ट देता है, ये साफ करता है कि ये सब एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। तो इस पूरे डीकंस्ट्रक्शन के बाद एक सवाल तो बनता है, सोचने वाली बात है कि अगली विजुअल कहानी कौन से ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में होगी।